ऐसी 5 गलतियां क्या करता है इंसान जिससे वास्तु दोष घर में पनप जाता है? सबसे बड़ी गलती तो यही हो जाती है कि हम अपनी ये चीजें पड़पोतों के लिए रखेंगे या पोतों के लिए रखेंगे, तो वो स्टैकिंग करना शुरू हो जाते हैं। आपको नहीं पता आपका कौन सा एरिया फायर का जोन है, कौन सा एरिया अर्थ का जोन है। वहीं पे अगर आप पृथ्वी तत्व में जल को ले आते हैं तो आपने अपनी स्टेबिलिटी पे खुद पानी कर दिया। आपने कहा गंधर्व दिशा, ये मतलब क्या होता है? जो गंधर्व हैं ये हमारे 45 देवता में से एक देवता हैं। जो हमारा भूमि है उसमें वास्तु पुरुष है और उसके सराउंडिंग में 45 देवता उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज वास्तु पुरुष वाज अ राक्षस। तिजोरी क्या वास्तु में इंपॉर्टेंट रखती है हमारी लाइफ के अंदर? तिजोरी मीन्स कि पैसा बढ़ता रहे, तो हमें ऐसी एक दिशा होती है जो घर के अंदर पैसे को बढ़ाती है। पैसों के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है हमारे घर के अंदर, उसका कोई उपाय बताएं। हर दिशा हमें पैसा कमवा सकती है। अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है वो साउथ फेसिंग हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। एक कर्ज से जाते हैं तो दूसरा कर्ज आ जाता है, बार बार कर्ज आना, क्या ये भी कोई वास्तु दोष होता है? कई बार लोग एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज ढूंढ रहे होते हैं, न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज ढूंढते हैं, लेकिन दोष उनके घर में होता है। फ्लैट के अंदर मेरा उस दिन वॉशरूम है, नीचे सेप्टिक टैंक है, तो क्या मैं जिंदगी भर कर्ज में बढ़ता रहूंगा? आप एक कांच का बाउल लो, आप एक मुट्ठी भर के उसके अंदर आप राइस रखिए और आप उसको नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रख दीजिए। बार बार प्रेगनेंसी फेल होना, इवन IVF तक फेल हो जाना, क्या इसमें वास्तु का कुछ दोष का इम्पैक्ट होता है? यदि अगर हमारी प्रजन्य देव यानी नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत होगी तो घर में जो बहू होगी उनको कंसीव ही नहीं होगा। इस साल की दिवाली नोट कर लेना 2025 की, और अगले साल की दिवाली नोट कर लेना 2026। आप अपना ग्राफ देखेंगे, आज आप 50 रुपए कमा रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ अगले साल आप 200 रुपए कमा रहे हैं। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है वास्तु स्पेशल पॉडकास्ट और आज हमारे साथ हैं एक पावरफुल कपल जो कि वास्तु एक्सपर्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मिस्टर अंकित गोयल एंड मिसेस ऋचा गोयल, जिनका मानना है कि अगर आपके घर का वास्तु, आपका दुकान का, आपके बिजनेस का वास्तु ठीक है तो आपकी भले कुंडली में कोई भी ग्रह दोष हो, कोई भी अंतर्दशा महादशा चल रही है जो आपको बेनिफिशियल नहीं है, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है, आप कितनी मेहनत करते रहें, कुछ भी करते रहें, ना आपकी सक्सेस मिलेगी आपको और पैसा तो टिकेगा ही नहीं। और रही बात हेल्थ की, वो तो दिन ब दिन डाउन ही होती जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि वास्तु सिर्फ एक घर बनाने की साइंस नहीं है, वास्तु एक ऐसा एनर्जी सिस्टम है जो आपके हेल्थ से लेके वेल्थ तक, आपके घर पे, आपके रिलेशनशिप पे, सब पे असर डालता है। तो जानेंगे आज के पॉडकास्ट में आज के हमारे एस्ट्रोलॉजर गेस्ट मिस्टर अंकित गोयल एंड मिसेस ऋचा गोयल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आप लोगों पर रियली थैंकफुल। अंकित सर, मैम, हम तो आपको जानते हैं, आप हमारे गेस्ट को प्लीज़ अपने बारे में बता सकें। नमस्कार जी, मेरा नाम अंकित है और मैं टीम ध्यानदीप से हूँ और मैं अपनी बेटर हाफ ऋचा के साथ एस्ट्रो, वास्तु और अपनी नॉलेज जो है इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए शेयर करता हूँ। अल्टीमेटली ध्यानदीप एस्ट्रो टीम का मोटिव ये है कि जो नॉलेज हमारे शास्त्रों ने हम तक पहुंचाई है, हम उसको रीजनेबली अपने जनता के साथ शेयर कर सके, ताकि जो फ़ायदा हमको मिल रहा है वही फ़ायदा उनको भी मिले। ऋचा मैम, जैसे कि आपसे मेरी पहले बात हो रही थी वास्तु को लेके, जब मैं स्टडी कर रहा था इसके ऊपर, तो मैम जैसे आपने कहा था ना, वास्तु हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मूव करता है, बहुत उसका जो मूव होता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैम वास्तु हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है और अगर हम वास्तु ठीक कर लें तो हमारी लाइफ में क्या मैजिक आता है? देखिए सर, इसका मैं बेसिक एग्जांपल से शुरू करूंगी। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, वही एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस। राइट। जिस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 तत्व है, ये सेम तत्व हमारे घर में पाए जाते हैं। और 5 तत्व की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर इनमें से कोई भी, जिस तरह हमारी बॉडी में कोई भी एलिमेंट अगर बिगड़ता है तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है। अगर अग्नि तत्व ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी हो जाती है। सिमिलरली अगर घर के अंदर कोई एक तत्व बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो हमारी फंक्शनैलिटी पे असर आने लग जाता है। ठीक है। सो दैट वेज वास्तु हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम घर में रह रहे हैं। वास्तु जहाँ पे आप वास कर रहे हो, तो इट इज़ एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज आवर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी को एक पॉजिटिव पुश मिले, तो वास्तु इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूँ कि एग्जाम्पल है कि ना, मेरा शनि ठीक नहीं है सर, एग्जाम्पल है, तो हम क्या अपने घर के अंदर कोई ऐसी चीज प्लेसमेंट करके या वास्तु कैसे उपाय करके शनि ठीक कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो मकान है वो एक तरह से आप ये मानिए 16 दिशा, 32 द्वार और 45 देवताओं के
अंतर्गत बटा हुआ है। राइट। तो उसके अंदर हमने 9 दिशाएं या हमारे जो 9 देव हैं, जो मेन हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती है, उसको हमने रखा है। उसके अंदर जो हमारी वेस्ट दिशा है वो शनि देवता की दिशा है। अब आप खुद नोट कीजिएगा, आपके वेस्ट में यदि कोई भी इनबैलेंस होता है या कोई भी जो चीज़ वहाँ के लिए नहीं बनी है, अगर हम वहाँ पे वो चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो लाइफ में शनि का एक बैड इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। ओके। और अगर आप ऐसे ही किसी भी ग्रह को देखें तो हर एक को एक दिशा असाइंड है। जैसे आपने कहा कि आपके शनि के ऊपर प्रॉब्लम है, तो आपको कई बार ऐसा फेस होता होगा कि आप जो है आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे कई बार गुस्सा भी हो जाते होंगे या उन पे थोड़ा सा एक ओवरड्यू अपने आप को प्रेजेंट करते होंगे। तो आप इसमें आप ज़रूर चेक कीजिएगा आपके घर की वेस्ट दिशा में यदि कोई भी वास्तु विकार है तो आप उसको ज़रूर एक बार चेक कीजिए। अब जैसे बहुत से व्यक्ति क्या है, अपनी पत्री दिखवा ली, अपनी न्यूमरोलॉजी दिखवा ली, उसके अंदर सब चीज़ें एकदम परफेक्टली अलाइंड होती हैं, पर आप एक बात ये देखिए ना, हमारे ज़िंदगी का एक तरह से 33% हिस्सा तो हमारे घर में ही बीतता है जहाँ पे हम रहते हैं। तो यदि आप इस 33% को इग्नोर कर देते हैं जो हमारा वास्तु हुआ, तो आप चाहे कितना पत्री को ठीक कर लीजिए, कितना न्यूमरो को ठीक कर लीजिए, जो दोष है वो तो आपके गृह स्थान में है, तो आप उसकी तरफ भी अपना फोकस लेके जाइए। ठीक है सर। सर मैम, जैसे ना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, और या फिर हम कहेंगे कि उनको ये लगता है वास्तु सिर्फ अमीरों के लिए है। वास्तु सुनते ही उनको लगता है कि यार नहीं, वास्तु वाला आएगा तो यार घर में तोड़ा फोड़ी करेगा, कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहता, कहता है बनाना यार। तो वास्तु क्या सिर्फ सच में अमीरों के लिए है, या फिर मिडिल क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गए, उनके लिए भी वास्तु है? इसके लिए मैं आपको शुरुआत करूंगी, एंशियंट टाइम्स में चलते हैं। वास्तु में कभी भी हमारे घर में टॉयलेट्स नहीं होते थे और ना ही हमारे घर में मंदिर हुआ करते थे। तो ये तो कहना ही बहुत गलत हो जाएगा कि इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू एलीट पीपल, ऐसा नहीं है। वास्तु हमारे घर का आंगन हमेशा सबके लिए खुला होता था, सनलाइट का फ्लो प्रॉपर होता था। पर विद टाइम, विद मॉडर्नाइजेशन, हमारी कंजेशन की वजह से, स्पेस यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करने की वजह से हम मॉडर्न चीज़ों को लेकर आने लग गए, और हमारे जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह हो गया कि घर में अब वॉशरूम्स भी आ रहे हैं, हर रूम के साथ आ रहे हैं, प्लस में हमारे साथ वो मंदिर भी आ रहे हैं। तो अब जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ये नॉर्मल मिडिल क्लास लोग नहीं अफोर्ड कर पा सकते, ये बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस जो है ना वो गलत लोगों के साथ हुआ है, जो बिना रेनोवेशन के या चेंजेस के बिना घर को ठीक नहीं कराते। ऐसा नहीं होता। वास्तु तो नॉर्मल आपकी लौंग इलायची से भी ठीक हो सकता है। वास्तु आपका एक छोटी सी दाल रखने से भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। तो इट इज़ नॉट दैट कि शास्त्र में दिक्कत है, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको सही कंसल्टेंट नहीं मिला है। तो वंस यू गेट दैट कंसल्टेंट, तो ये वास्तु सबके लिए उतना ही रीजनेबल और फिजिबल है। तो मैम बेसिकली मैं कहना चाहूँगा सर कि ये जो हमारा आज का पॉडकास्ट है वो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। जो लोग एक कमरे में रह रहे हैं, जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं या भले बंगलों में रह रहे हैं, सबके लिए पॉडकास्ट है। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हमें ना वास्तु का नाम सुनकर ना डरना नहीं चाहिए कि एक वास्तु कंसल्टेंट आएगा और कहेगा ये दीवार खराब है, वो दीवार खराब है, मैं तो घर के ऊपर बुलडोज़र चलवाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत सी चीज़ों को बहुत छोटी छोटी रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। और मुझे जो लगता है ये राजे महाराजे के लिए नहीं, आज की तारीख में हर बंदा अपनी लाइफ में राजा है। तो ये एक जन साधारण जो है या एक नॉर्मल कॉमन मैन है, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। तो शुरुआत करते हैं, कॉमन मैन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि ना हमने बहुत सुना है, बहुत लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो कर रहे हैं पर अमीर नहीं बन पा रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे। तो मैम सर, जो लोग मेहनत करते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते, क्या इसके पीछे भी वास्तु दोष हो सकता है? आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा रीफ्रेज कर देता हूँ और इसका ना थोड़े से अलग तरीके से जवाब देना चाहूँगा। देखिए, एक अमीर के घर में यदि हम जाते हैं तो उसका घर जो है बहुत एक खुला खुला और डीक्लटर्ड होता है, और वहीं हम किसी आप नॉर्मल मैन के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि ये भी इकट्ठा कर लो, वो भी इकट्ठा कर लो, अलमारियाँ स्टैक के स्टैक भरे हुए हैं। तो
मुझे ये लगता है कि सबसे पहला जो एक अमीर और एक गरीब के बीच में डिफरेंस है वो माइंडसेट का डिफरेंस है। उनको सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने पास रखनी चाहिए, और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें उनको मेरे को लगता है कि डीक्लटर कर देना चाहिए। जो पिछले 5 साल में नहीं काम आया वो अगले 5 साल में कहाँ काम आएगा। इसमें सर मैं ये ऐड करूंगी कि डीक्लटर करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि व्हेन यू आर नॉट यूजिंग दोज थिंग्स तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होती, क्योंकि वहाँ पे ना एयर पास होती ना वहाँ पे सनलाइट आती। तो वो बंद चीज़ में और बंद जगह जब कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे या तो दीमक लग जाती है या वहाँ पे ह्यूमस बन जाती है, तो अल्टीमेटली वो वास्तु दोष क्रिएट कर देता है। तो जब हमारे जो लोग जो माइंडसेट जो डिफरेंस है वो क्लटर एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है, और समवेयर फिर वो उनकी सोच भी जितना वो रखेंगे उतना ही वो उन चीज़ों से जुड़ेंगे। तो सबसे बड़ा कारण ये बन जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी 5 गलतियाँ क्या करता है इंसान जिससे वास्तु दोष घर में पनप जाता है? सबसे बड़ी गलती तो यही हो जाती है कि हम अपनी ये चीज़ें पड़पोतों के लिए रखेंगे या पोतों के लिए रखेंगे, तो वो स्टैकिंग करना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी डायरेक्शन किसकी है। घर के अंदर ट्रेंड चेंज होता है तो वॉलपेपर हमें लगाने हैं जैसा हमने देखा, तो दे विल नॉट थिंक ट्वाइस एंड दे कैन ब्रिंग डार्क कलर्स घर में लेकर आ जाएंगे। अब डार्क कलर्स आने का मतलब है कि वहाँ पे स्कोप ऑफ लाइट ही नहीं आ रहा। आप जितना मर्जी उसमें रोशनी करें पर आपको लाइट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट आपकी हो गई, आप क्लटर इकट्ठा कर रहे हैं। सेकेंड, आपके घर में पेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। थर्ड, आपको नहीं पता आपका कौन सा एरिया फायर का जोन है, कौन सा एरिया अर्थ का जोन है। अगर आपने जल तत्व में फायर अग्नि तत्व में जल तत्व ले लिया तो आपने अपने कैश पे तो खुद ही पानी फेंक दिया। तो आप अपनी मेहनत करे जा रहे हैं और पानी भी साथ में डाले जा रहे हैं। वहीं पे अगर आप पृथ्वी तत्व में जल को ले आते हैं तो आपने अपनी स्टेबिलिटी पे खुद पानी कर दिया। तो अल्टीमेटली ये बहुत ज़रूरत है कि आप सही तरीके से चीज़ों को यूज़ करें और किसी कंसल्टेंट से ज़रूर पता करें ताकि आप ये गलतियां ना करें। जनरली लोग ये कहते हैं कि हम अगर पूछेंगे तो हमारे इतने पैसे लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इट इज़ रियली हाईली रिकमेंडेबल कि आप कंसल्ट करके चीज़ें करें। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है या ये पूरा हमारा जो यूनिवर्स है, इसको एस्ट्रोलॉजर्स ने, वास्तुशास्त्रियों ने 2 तरह से बांट दिया। एक तो 12-9-12 का खेल है जो एस्ट्रोलॉजी में चलता है। अब वास्तु के अंदर चलता है 16 दिशा, 32 द्वार और 45 देवता। अब आप इसमें ये लगाइए जो 45 देवता हैं, हमारे उन हर देवता का एक अलग रोल है। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ। चलो देखिए, एक बंदा है जो क्रिएटिव काम में, या आप ये लगाइए एक वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है। और हमारे इन देवताओं में एक गंधर्व देवता है। हालांकि उनके साथ बहुत नेगेटिव चीज़ें भी एसोसिएट की जाती हैं, पर वो एक स्किल, म्यूज़िक, या आप अगर देखते हैं, अगर आप टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हो तो जो इंद्र की सभा में जो म्यूज़िक बजा रहे होते थे या जो डांस कर रहे होते थे उनको गंधर्व कहते थे। तो उनके अंदर एक स्किल बहुत हाई हो गया। आज के स्किलफुल लोग कौन है? जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, जो कुछ ना से सब कुछ बना देते हैं। तो आप एक बात लगाइए, यदि किसी व्यक्ति जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उसकी हम गंधर्व दिशा में कोई विकार पैदा कर देते हैं, हम उसके कितने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लें, उसका कितना 12-9-12 कर लें, वो कितनी भी मेहनत कर ले, वो 100 रुपए की मेहनत करेगा और एंड रिजल्ट उसको 60 ही रुपए का मिलेगा। आपने कहा गंधर्व दिशा, जी, ये मतलब क्या होता है? ये हमारी एक दिशा आती है, साउथ साइड में आती है ये। तो इसको हम कई बार ये भी कह लेते हैं कि ये विसर्जन की दिशाओं के देवता है। ओके। तो ये उस साइड में आता है, साउथ वेस्ट की साइड में, आप अगर ज़्यादा एग्जैक्ट की तरफ अगर देखते हैं। गंधर्व का मैंने जैसे बताया, जो व्यक्ति एक स्किल का काम कर रहा है, म्यूज़िक रिलेटेड, या आप आर्टिस्ट व्यक्ति कह लीजिए, एक हम लेमन टर्म्स में सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनर का ले लेते हैं, क्योंकि सिंगर तो आई थिंक 1 in a million मिलता है, पर ग्राफिक डिज़ाइनर आई थिंक 1 million में 10,000 तो हैं आज। जो गंधर्व हैं ये हमारे 45 देवता में से एक देवता हैं। जो हमारा भूमि है उसमें वास्तु पुरुष है और उसके सराउंडिंग में 45 देवता उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज वास्तु पुरुष वॉज अ राक्षस।
ओके जो किसी को भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो सभी 45 देवता, जिसमें ब्रह्मा हो गए, ईशान कोण में शिव जी हो गए, केतु राहु, सब ने मिलके उनको कंट्रोल किया था। तो उन्हीं में से एक ये गंधर्व देवता आता है, जिनका एक पर्टिकुलर पोर्शन है, उनको एक दिशा दी गई है। तो गंधर्व वहाँ से है। अंकित जी, मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी कि सभी सोचते हैं वास्तु ऑस्पिशियस, वास्तु कुछ नहीं होता, वास्तु कुछ नहीं होता। बट आजकल दुबई को लास्ट 20 ईयर से अगर देखा जाए तो वहाँ पे आपकी इकोनॉमी राइज ही कर रही है, और वो और कुछ नहीं, हमारी ही एंशिएंट साइंस वास्तु को फॉलो करके बनी हुई है, और उसी को फॉलो करके आज उसने इतनी ग्रोथ ले गई, और हमारे लोग अभी भी वास्तु को डाउट में ले रहे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई है वास्तु से बना हुआ है ये? हाँ जी बिल्कुल, इट इज़ वास्तु ऑस्पिशियस, और यही रीजन है कि इनकी ग्रोथ इतनी जा रही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम शुरुआत करते हैं। मैम जैसे कि अभी ना बात करते हैं, दिशा की बात कर रहे थे आप, तो दिशा हम कैसे कैसे पहचाने कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, मतलब हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए घर के? अंकित, इसके अंदर मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर बंदा अपना फ़ोन निकाले जेब से, घर के सेंटर में जाए और उसके अंदर कंपास खोल के डायरेक्शंस को देखे कि कहाँ पे ईस्ट है, कहाँ पे वेस्ट है। उससे उसको बहुत एक इजी हो जाएगा, और इससे इजी तरीका आई थिंक है नहीं। ठीक है, तो सर बात करते हैं जैसे तिजोरी। तिजोरी क्या वास्तु में बहुत इम्पैक्ट, मतलब इम्पोर्टेंट रखती है हमारी लाइफ के अंदर? तिजोरी की अपनी पूरी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वही हमारा वेल्थ को स्टोर करता है। अगर हम इसको गलत दिशा में रख दे तो घर के अंदर सेविंग्स का योग बन ही नहीं पाता। ठीक है। तो तिजोरी मीन्स कि पैसा बढ़ता रहे, तो हमें ऐसी एक दिशा होती है जो घर के अंदर पैसे को बढ़ाती है। तो हमें तिजोरी उस डायरेक्शन में रखनी चाहिए ताकि हमारा पैसा दिन दुगनी रात चौगनी करे। तो मैं जानना चाहूँगा कि तिजोरी किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए? जो हमारी तिजोरी है, ग्रोथ की डायरेक्शन हमारी वेस्ट मानते हैं, और दूसरी डायरेक्शन जो हम कंसिडर कर सकते हैं वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है। ये समवेयर हमारी वेस्ट साइड पे आती है। अगर हम तिजोरी को वहाँ रखेंगे, और अगर हम उसका जो फेस होगा वो ओपन होगी नॉर्थ की साइड पे, तो उसके में हमारा रखा हुआ धन बढ़ेगा। और उपाय के तौर पे मैं अपनी जनता को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, तो उसमें गोमती चक्र और कोड़ी अगर वो रख ले तो उनके पास धन के अपने आप आकर्षित होने के योग बन जाएंगे। ओके। और मैम वैसे कि अगर एग्जांपल है कि जैसे सर ने मुझे बताया कि बीच में खड़े हो जाएं घर के अंदर, मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपने कहा कि वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है। मेरा घर है, मैंने वेस्ट डायरेक्शन में बीच से खड़े होकर चला गया उस कमरे के अंदर। अब उस कमरे को अगर मैं देखूं तो वो शायद उसकी डायरेक्शन अलग आ रही हैं, क्योंकि आज ना कनेक्ट अलग अलग तरीके के रूम बन चुके हैं। प्रॉपर तो एक जैसे स्क्वायर या आई मीन रेक्टेंगल तो जगह होगी नहीं, एग्जाम फ्लैट की, तो उसके अंदर भी देखना पड़ता है क्योंकि उस कमरे की डायरेक्शन तो अलग है और मेन घर से डायरेक्शन अलग है। ये आपने अभी डिफरेंस क्रिएट कर दिया मैक्रो और माइक्रो वास्तु का। ठीक है, मैक्रो वास्तु होता है जो हम पूरा, जो हमारा घर स्ट्रक्चर्ड है, एरिया बना हुआ है, उसका वास्तु कर रहे हैं। माइक्रो में क्या होता है कि हम रूम के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स कैसे रखे, हम उस चीज को कंसिडर कर रहे हैं। पर जब हमें तिजोरी रखनी है तो हमें घर का ही जो बना हुआ एरिया है उसी में रखनी है जाकर। और जो अल्टीमेट हमारी प्योर डायरेक्शन है विच इज ईस्ट और नॉर्थ, हमारा लॉकर उसी डायरेक्शन में खुलना चाहिए। इस टाइम पे हम माइक्रो वास्तु को थोड़ा साइड कर सकते हैं। मैम आपने ये काफ़ी अच्छा क्लियर कर दिया कि बहुत लोग कन्फ्यूजन होती है कि वो कहते हैं कि हमारे घर से तो अलग डायरेक्शन है, कमरे में जाकर डायरेक्शन अलग हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्शन वेस्ट तो आ रहा है पर यहाँ पे फिर वो कुछ अलग चीज़ें दे रही, कहीं ना कहीं हल्का डिफरेंस आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम बात कर रहे थे पैसों की, सर बात कर रहे हैं पैसों की, तो पैसों के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है हमारे घर के अंदर, उसका कोई उपाय बताएं प्लीज। देखिए, मैं फिर वहीं पे आपको एक बार पीछे लेके जाना चाहूँगा। पैसे हर दिशा हमें देती है, ठीक है, हर देवता, हर एनर्जी फील्ड और हर एलिमेंट हमको पैसे की कमाई देने के लिए ही बना है। सिर्फ हमें ये समझना है कि हम उससे पैसा कमाए कैसे। ओके। अब मैं इसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। एक बंदा है, उसका है मान लीजिए बिस्लेरी बॉटल्स का काम है, वो पानी बेचता है, और उसका जो शॉप है उसका साउथ फेसिंग हो जाती है उसकी शॉप। अब एक तरह से आप ये लगाइए, जल का काम और अग्नि का काम, आप दोनों ने जब जल और अग्नि को मिला दिया तो स्वाहा ही होगा। तो आप इस तरह से अगर देखें तो हर दिशा हमें पैसा कमवा सकती है। अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है वो साउथ फेसिंग हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे अग्नि का तत्व आ गया और वहाँ पे ऐसे देवता हैं, अग्नि देवता बैठे हैं खुद वहाँ पे प्रत्यक्ष, जो इस काम को सपोर्ट करते हैं। एक और बात हम कह सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं
पैसा कमाने का योग कैसे बनता है? कहते हैं कि जितने लोग आपके पास आएंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उतने चांसेस आएंगे पैसा कमाने के। तो अल्टीमेटली हमारी अपॉर्चुनिटीज़ की जो डायरेक्शन बनती है, इट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर हम अपने नॉर्थ को बैलेंस कर लेते हैं तो हम पे अपॉर्चुनिटीज़ के योग खुलने शुरू हो जाएंगे। और जैसा सर ने कहा, अगर हम रिस्पेक्टिव अपने काम के हिसाब से डायरेक्शंस को चेक कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारा काम सपोर्टिव होने लग जाएगा और हमारे पास अपने आप ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी। तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं मैम? जैसे हमने नॉर्थ डायरेक्शन बहुत बेनिफिशियल होती है, तो क्या उपाय कर सकते हैं इसके लिए? नॉर्थ हमारा जैसे अपॉर्चुनिटीज़ का कहते हैं, तो इनके डीटी होते हैं कुबेर। कुबेर हो गए हमारे धन के देवता, जो धन की रक्षा करते हैं। ये यक्षराज कहते थे, एंड ही वॉज स्टेप ब्रदर ऑफ रावण। ठीक है। और इनका जो विमान था वो पुष्पक विमान था, और ये नर की सवारी करते थे। इनको छोटा मोटा और धन की पोटली लेने वाला देवता बोलते हैं। तो अगर हम इनको वहाँ पे इनकी एनर्जी को एक्टिवेट कर दें तो अल्टीमेटली धन के योग बनने शुरू हो जाते हैं। इनको हम कैसे कर सकते हैं? आजकल एक प्लांट प्रचलित है, नाम है उसका कुबेर प्लांट, और उसको आप जेड प्लांट भी कहते हैं। नॉर्थ में अगर आपने कुबेर को एक्टिवेट करने के लिए, कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पे कुबेर प्लांट, या जो इंग्लिश में उसका वर्ड है जेड प्लांट, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मैं दावा करती हूँ आप बिना पैसे के रह ही नहीं सकते। आपके पास पैसा बरसेगा और आप दिन दुगनी रात चौगनी ज़रूर करेंगे। अच्छा मैम, पैसा बरसेगा आपने बोला, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एक स्पेसिफिक टाइम जिसमें लोगों को असर दिखना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि आज लगाया और फिर बस सेकंड डे नहीं होता चीज़ें, पर ये नहीं कि हम असर 1 साल बाद आ रहा है या फिर 2 साल बाद आ रहा है, बंदा तो थकी गया पैसों के वेट में, तो क्या इसमें स्पेसिफिक टाइम भी होता है कुछ ऐसा? इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। इसका आप वास्तु कराइए, उसके आपको 21 दिन बाद रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, और जो कंप्लीट एक वास्तु का रिजल्ट आना शुरू होता है उसमें समय लगता है 6 महीने। ठीक है। अब जैसे ऋचा मैम ने बताया कि नॉर्थ दिशा कुबेर देवता की दिशा है। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जो बुध देव, जो बिजनेस के और कम्युनिकेशन के कारक हैं, यदि हम उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप एक बात ये लगाइए ना, हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल के आएंगी। हाँ, अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तब जो है हमें देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ विकार किया है या कहाँ पे हमने वास्तु दोष को क्रिएट किया। ठीक है सर, पैसा आएगा तो आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को ना कर्ज बहुत दिक्कत आ रही है। एक कर्ज से जाते हैं तो दूसरा कर्ज आ जाता है, तो सर बार बार कर्ज आना, क्या ये भी कोई वास्तु दोष होता है? बिल्कुल, इसका भी बिल्कुल हमारा वास्तु से पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार लोग एस्ट्रोलॉजी ये रेमेडीज़ ढूंढ रहे होते हैं, न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज़ ढूंढते हैं, लेकिन दोष उनके घर में होता है। मैं आपको एक डायरेक्शन बताती हूँ, एक देवता बताती हूँ। 45 देवता में से एक असुर नाम के देवता को दिया गया है। जो असुर है वो आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, ब्लॉकेजेस लेकर आते हैं और अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। अगर वो डायरेक्शन आपकी एक्टिवेटेड है तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने वही तत्वों को आपस में, 2 तत्व आपस में दुश्मन होते हैं, अगर आपने दुश्मन तत्व को एक साथ मिला दिया तो आपकी मेहनत कभी फल ही नहीं लेकर आएगी। वहीं पे जो एक हमारी सपोर्ट की दिशा होती है, वहाँ पे हमने सेप्टिक टैंक या वॉशरूम इंट्रोड्यूस कर दिया तो आप कितनी भी कोशिश कर ले आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपका पैसा अटकने लग जाएगा। तो येस, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपके वास्तु घर ठीक हो ताकि आपका पैसा ना रुके। वहीं पे साउथ ईस्ट भी एक ऐसी दिशा है जो बिजनेसमैन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर वो दूषित है तो इंसान का पैसा स्टक होता है, फिर अल्टीमेटली फिर वही कर्ज बढ़ने लग जाता है। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ मैम। मैं फ्लैट में रहता हूँ, आपने कहा सपोर्ट दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा हमसे हम कहते हैं। फ्लैट के अंदर मेरा उस दिन वॉशरूम है, नीचे सेप्टिक टैंक है, तो क्या मैं जिंदगी भर कर्ज में बढ़ता रहूँगा? बिल्कुल, अगर वहाँ पे आप सेप्टिक टैंक लेकर आ जाते हैं, वो आपके कैश फ्लो की सपोर्ट की दिशा हो गई। अब वहाँ पे अब रोज़ हम वॉशरूम जा रहे हैं, मतलब रोज़ हमारा वहाँ पे फ्लशिंग हो रहा है, तो यू आर फ्लशिंग योर सपोर्ट, तो अल्टीमेटली आपका सपोर्ट नहीं बन पाएगा, तो वो दूषित नहीं होना चाहिए। वॉशरूम्स के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, वो दिशा नहीं है। इसको एस्ट्रोलॉजिकली हम मून से रिलेट करते हैं। और जैसे कि मैं इसको नहीं तोड़वा सकता, डीडीए का मकान है, मेरा मकान नहीं तोड़वा सकता, उसके लिए क्या उपाय करना चाहेंगे जो कि हम जिससे हम कर्ज ना हो हमारे ऊपर? एक सबसे पहला जो सवाल का जवाब है कि क्या हम एक लोन के या पैसे के कर्ज में इनफाइनाइटली डूबते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है,
नॉर्थ वेस्ट हमारे सपोर्ट की दिशा है, ठीक है। हमें पैसा जो आता है या बैंक से हमें जो मदद मिलती है या बहुत से हमारे फ्रेंड सर्कल इन सब से जो हमें मदद मिलती है वो नॉर्थ वेस्ट दिशा आता है। अब किसी एक व्यक्ति के वहाँ पे सेप्टिक टैंक भी आ गया और वॉशरूम भी आ गया और आप एक फ्लैट सिस्टम में रहते हैं जिसके अंदर की एक ड्रेन 50th फ्लोर से आ रहा है और ग्राउंड फ्लोर तक जा रहा है। तो इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि आप यदि एक छोटी सी रेमेडी उसके लिए करते हैं या उसके अंदर थोड़े से आप चेंजेस लाते हैं कि हम बहुत उसको तोड़वाएं ना, पर उसके अंदर हम उस एनर्जी को ब्लॉक करें या उस एनर्जी को हम एनहेंस करें जो एक अच्छी एनर्जी है, और जो खराब एनर्जी है उसको हम एक तरह से एनर्जी ब्लॉकर्स या इन तरह की बहुत सी रेमेडीज़ हैं जिनसे हम उस एनर्जी को रोक पाएँ। एक मैं छोटी सी रेमेडी देता हूँ, बट बड़ी कॉशियसली इसको यूज़ करना है। आप एक कांच का बाउल लो, उसके अंदर आप एक मुट्ठी भर के उसके अंदर आप राइस रखिए, ठीक है, और आप उसको नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रख दीजिए। या सेम आप जो है एक कांच का बाउल लीजिए, उसके अंदर आप एक मुट्ठी भर के फिटकरी रख दीजिए, ठीक है। हाँ, मैं इसके अंदर एक चीज़ ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप उसको 21 दिन तक रखिए और उसका इम्पैक्ट देखिए। आप कहीं ना कहीं ये फील करेंगे जो आपके ऊपर लोन्स हैं वो धीरे 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 कुछ ना कुछ रीपेमेंट की तरफ जाएंगे या आपके लोन्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया सर। सर, हमने ना कई लोग देखे हैं कि वो कहते हैं हम मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करे जा रहे हैं पर उनका फल नहीं मिल रहा, बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए भी वास्तु के अंदर कोई उपाय है? देखिए, मैं ना आपके क्वेश्चन को ना 4 हिस्सों में ब्रेक करना चाहूँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला फेलियर क्या है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही। दूसरा क्या हो रहा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पर हमारा कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा, ठीक है। तीसरा क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई, कनेक्शन भी बन गया, पर जब क्लाइंट के पास गए उसने हमारे पैसे ही नहीं दिए, हमारा मेहनताना ही नहीं दिया। और चौथा फेलियर क्या है कि ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, हमारा अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, हमारा कनेक्शन भी बिल्ड हो रहा है, हमारा पैसा भी आ रहा है, पर हम अपने काम में एक स्टेबल है, हम कहीं एक्सपेंशन नहीं पा रहे। तो इसमें आप कुछ ना कीजिए, सिंपल एक चीज़ देखिए। अगर आपका पहला केस है तो आपके कहीं ना कहीं नॉर्थ में दिक्कत है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही। अगर आपका दूसरा केस है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पर कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा, तो आपके ईस्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर आप इसके अंदर तीसरा केस लेते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, पर आपका क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया या कुछ आपको घटा के दिया, तो आपके साउथ में दिक्कत है। और यदि आपके तीनों क्राइटेरियाज पूरे हो रहे हैं पर आपकी एक्सपेंशन नहीं हो पा रही, तो आपके वेस्ट में दिक्कत है। तो आप इसको बड़ा सिंपली सम अप कर सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब जैसे हमारा नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। मैं हर एक की ना आपको आज दिवाली बोनस देता हूँ, एक एक ना रेमेडी में आपको सब देता हूँ। तो नॉर्थ के लिए रिचा मैम ने जैसे बताया आप प्लांट्स यूज़ कर सकती हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट हमारे सूर्य या आदित्य की दिशा है, तो आप वहाँ पे यदि एक कॉपर का सूर्य अगर इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी ईस्ट डायरेक्शन में, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आप साउथ की दिशा में रेड कलर इंट्रोड्यूस करते हैं या अग्नि को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी तरह से, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वेस्ट हमारी आ जाती है आकाश की दिशा, तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसी पेंटिंग लगा सकते हैं जिसमें हमें खुला आसमान नज़र आ रहा है या हमें कोई ऐसी चीज़ अचल नज़र आ रही है जिसको हिलाया नहीं जा सकता। तो ये 4 रेमेडीज़ आपकी एटलीस्ट मेन दिशाओं को तो ठीक करेगी। उसके बाद कार्डिनल दिशा के लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है सर। सर, जैसे कि ना मंदिर कहा जाता है, मंदिर हमारे घर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कहा जाता है उसकी बेस्ट दिशा होती है ईस्ट। इन केस अगर मेरे घर के ईस्ट दिशा के अंदर जगह नहीं है, नहीं कर पा रहा किसी भी सूरत में, तो हमें कहाँ पे मंदिर को रखना चाहिए? ईस्ट दिशा में मंदिर वैसे बहुत अच्छा होता है, पर समहाउ बहुत लोगों के पास ईस्ट अवेलेबल नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर के लिए सिर्फ एक ही दिशा निर्धारित है।
हमारे पास जो नॉर्थ से लेकर हमारा ईस्ट तक का एरिया है वो पूरा मंदिर के लिए हो सकता है। और एक जो मैं अपनी एंशिएंट साइंस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करूँगी, जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो गया या कोई भी हमारे मंदिर हो गए, उसके अंदर हम अपनी मूर्ति की स्थापना वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं। वेस्ट क्यों? क्योंकि ये सीधा आकाश तत्व से हमें जोड़ती है, विच इज़ अ जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर ईस्ट अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करें वो वेस्ट आपको मिल जाए, ताकि आप वहाँ पे अपनी मैनिफेस्टेशन से विशेस भी पूरी हो जाए और वहाँ पे पूजा अर्चना भी हो जाए। तो अगेन इट इज़ नॉर्थ टू ईस्ट या फिर वेस्ट। सबसे बड़ी चीज़ तो फिर वही आती है कि अगर हम अपने चीज़ों को पाइलअप करे जा रहे हैं तो हमारे यहाँ दोष बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे कोई भी कमरा बंद है या कहीं भी स्टैकिंग हो रही है तो वहाँ पे एनर्जीज़ का फ्लो नहीं हो रहा। सबसे पहली तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि हमें नहीं पता होता, हम ब्लैक टाइल्स लगा देते हैं कि भाई बहुत ग्रेसफुल है, हमें ब्लैक टाइल्स लगानी है, और उनकी दिशा खुल रही है साउथ की। अब आप ये देखिए ना कि उन्होंने अग्नि के तत्व में पानी को इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो है भी स्क्वायर की टाइल्स। तो स्क्वायर शेप अलग तत्व को डिनोट कर रही है, ब्लैक रंग अलग तत्व को डिनोट कर रहा है, और दिशा अलग तत्व को डिनोट कर रही है। तो ये जो मिक्सिंग है ना, ये हमारी लाइफ का भुर्ता बना देती है। तो हमें बड़ा कॉशियस होना चाहिए कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। पहले के लोग हमेशा लाइट कलर्स को यूज़ किया करते थे, दे वर नॉट दैट एडवांस, और कई बार सिंप्लिसिटी ही बहुत ग्रेसफुल हो जाती है। हम अपने आंगन को खुला छोड़ते थे टू पास द एयर्स। आजकल क्या होता है, पूरी जगह को यूज़ करने के लिए हम आंगन को भी कवर कर देते हैं, या समटाइम्स हम एक ऐसा डोम बना देते हैं जो मतलब इंस्टेड ऑफ मैग्नीफाइंग द एनर्जीज वो कहीं ना कहीं सप्रेस ही कर रही होती है। तो लोगों को नहीं पता होता, दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, लेकिन अल्टीमेटली वो उनको रिवर्ट करने लग जाता है। सेकंड, आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी घर में आ रहे हैं तो और वहाँ पे फॉल स्मेल है, आपके घर में खुशबू नहीं है, तो ये वन ऑफ द मतलब मेजर संकेत होता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज है। सेकेंडली, आप ये दे सकते हैं कि अगर घर के अंदर कोई चीज़ें टूटी हुई और लोग उसको ठीक नहीं करवा रहे, तो अपने घर में वास्तु दोष को क्रिएट कर रहे हैं। खंडित मूर्तियों का रखना, या फिर कहीं पे सीलन आ रही है, डैमेजेस को उनको नहीं ट्रीट करा रहे हैं कि, और कहीं पे अगर वेब्स लग गए हैं, जैसे स्पाइडर वेब्स हो गए या जाले हो गए, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोगों के घर में क्या चलन होता है कि अभी ये कमरा यूज़ नहीं हो रहा है, इसको बंद कर दो, और अगर आप उसको 30 दिन में या 20 दिन के बाद खोलते हैं तो उसके अंदर एक बहुत ही घुटन सफोकेटिंग स्मेल होती है। तो अल्टीमेटली वही आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे वास्तु दोष क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी नेचुरल सनलाइट एयर नहीं फ्लो करी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग डेली रूटीन में अपने घर में करते हैं और अपने घर में वास्तु दोष क्रिएट कर लेते हैं। मैम, अभी आप बात करें तो मेरे दिमाग में ना एक बात आ रही थी कि जैसे आपने कहा था कि ग्रह हमारे घर के अंदर ही होते हैं, तो सर राहु के बारे में जानना चाहें कि राहु वास्तु के थ्रू हम राहु को एक्टिव कर सकते हैं? क्योंकि सबको ना फेम चाहिए, और हम जानते हैं राहु वो देवता है जो कि रातों रात हमारे दिन पलट देते हैं। तो क्या राहु वास्तु से हम क्या कहते हैं कुछ कर सकते हैं इसके लिए? ठीक है, देखो, राहु आपको पैसा देता है, ठीक। राहु आपको अनंत पैसा देता है, ठीक। क्या वो पैसा आपके पास टिकेगा? इसका कोई जवाब नहीं है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ हमारा सर या गर्दन से ऊपर का हिस्सा है। राहु को सदा किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि क्या राहु हमारे घर में वास करता है? हाँ, राहु की साउथ वेस्ट दिशा होती है, पर वहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट और जोड़ते हैं जिसके अंदर कि राहु के साथ किसी और देवता का वास हो। अब आप मानिए, अगर किसी व्यक्ति की पत्री में और घर के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट हो जाता है कि उसका राहु और बुध इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मैं मान ही नहीं सकता एक मास्टरमाइंड बिजनेसमैन ना हो या एक टॉप का कम्युनिकेटर ना हो। वहीं अगर राहु शुक्र के साथ जुड़ जाता है, ये दोनों जो है हमारे कलयुग के देवता भी माने जाते हैं, और सबको शुक्र भी चाहिए और राहु भी चाहिए। हाँ, अब आपके जो तीसरी बात थी, क्या राहु के अथा पैसा आएगा और वो टिकेगा? जब राहु का साथ शुक्र देगा तो आपके पास अथा पैसा आएगा और टिकेगा। तो सर हम वास्तु में से क्या उपाय करें कि राहु के साथ शुक्र जुड़े, बुध जुड़े, कि पैसा आए और राहु एक्टिव हो हमारा? देखिए, राहु की दिशा है साउथ वेस्ट,
शुक्र की दिशा है साउथ ईस्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में बैठे हैं मंगल देवता साउथ पे। अब आप एक बात ये देखिए कि एक हो गया पृथ्वी तत्व हमारा, एक हो गया अग्नि तत्व, ठीक है। इनका समागम अग्नि में हो रहा है, और जब हमारी अग्नि से ही हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अगर आप हमारी अर्थ को देखते हैं तो पुराने टाइम में क्या था, एक आग का गोला था, फिर कोई आया, भगवान ने छू मंतर किया, सब चीज़ें की, और हमारा जो है ये पृथ्वी रहने लायक बनी। तो आप ये लगाइए जहाँ पे इन दोनों का हम समागम कर लेते हैं। फिर मैं वही एक चीज़ बात बोलूँगा कि इसकी अगर बिल्कुल सिंप्लीफाइड रेमेडी आपको चाहिए, जैसे रिचा मैम ने कहा कि पहला आपका घर महकता हुआ होना चाहिए। इसके अंदर मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, आपका वॉशरूम जो है वो महकता हुआ आना चाहिए। जो आपका, अगर हम वॉशरूम को देखें, चाहे हमारा घर बाकी सब कुछ कैसा भी हो, पर हमारा जो वॉशरूम है, एक उसके अंदर जाने पे हमें एक खुशबू भी महसूस हो, और जाने के बाद वहाँ पे सफाई भी हो। तो शायद मेरे को ये लगता है कि ये जो चीज़ है आपका शुक्र का और राहु का जोड़, इन दोनों चीज़ों में आपको बहुत भली भांति मिल जाएगा। सिंपल रेमेडी में ये कह सकते हैं, अगर आपके घर में नहीं है तो अपने बाथरूम को, अपने वॉशरूम को लग्जूरियस बनाएं, उसमें इन्वेस्ट करें, तो आप अपने लिए योग ओपन कर लेंगे सडन नेम के, सडन फेम के और सडन गेन्स के। तो आपका वॉशरूम ही आपके वो द्वार खोलता है। ठीक है। अच्छा मैम, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा मैम, बार बार प्रेगनेंसी फेल होना, इवन आईवीएफ तक फेल हो जाना, क्या इसमें वास्तु का कुछ दोष का इम्पैक्ट होता है? आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा है। हाँ जी, हमारे 45 देवता में भी ऐसे देव हैं जो अल्टीमेटली कंसीव करने, यानी प्रजन्य देवता जो है वो कंसीव करने के लिए माने जाते हैं कि उस घर में कंसीव होगा या नहीं होगा। वहीं पे अगर हमें प्रेगनेंसी स्टेबिलिटी के साथ कंटिन्यू करनी है तो उसके लिए भी एक दिशा होती है जो हम सब जानते हैं, स्टेबिलिटी की दिशा साउथ वेस्ट। और यहीं पे एक दिशा और मैं इंट्रोड्यूस करूंगी जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, साउथ साउथ वेस्ट। यदि अगर हमारी प्रजन्य देव यानी नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत होगी तो घर में जो बहू होगी उनको कंसीव ही नहीं होगा, वहाँ पे वो दोष क्रिएटेड है, आप कितनी मर्जी कोशिश कर लें। और अगर कंसीव होता है और साउथ वेस्ट में दिक्कत है तो आपकी प्रेगनेंसी स्टेबिलिटी नहीं पकड़ेगी, आप आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर वहाँ पे जैसे दोष हैं तो उतनी ही दोष वाली आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। वहीं पे अगर हमारा जो कपल है, दाम्पत्य है, अगर वो साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में सो रहा है तो दे विल फेस लॉट्स ऑफ मिसकैरेजेस। तो उनको सच में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सही दिशा में ही सोए। कहा भी जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में कपल्स को नहीं सोना चाहिए। ओके, तो आप कहते हैं ये इम्पैक्टफुल है, मतलब ये मैटर करता है वास्तु के अंदर भी। अच्छा सर, हमने ना कई बार देखा है ना कि कई लोग कहते हैं कि यार जब से इस घर में आए ना बीमारी पड़े हुए हैं, या फिर कई लोग हैं जो बीमार, कंपटीशन चल रहा है घर के अंदर बीमारी का, एक बीमार दूसरा ठीक तो तीसरा बीमार हो जाता है, बार बार ऑपरेशन हो। क्या इसके पीछे वास्तु दोष होता है? हाँ, इसके पीछे बिल्कुल वास्तु दोष होता है। देखिए, यदि घर में एक व्यक्ति बीमार हो रहा है तो हम फिर भी ये कह सकते हैं इसकी कुछ कुंडली में दिक्कत है। पर यदि बैक टू बैक हमारी फैमिली के अंदर एक बीमारी जा ही नहीं रही, तो इसके अंदर मैं आपसे 2-3 पॉइंट्स ऐड इसमें करना चाहूँगा। एक, सबसे पहला कि क्या उस घर की एंट्री गलत जोन में खुली हुई है, या उस घर का कोई भी दरवाज़ा, दूसरा पॉइंट जो है कि कोई भी दरवाज़ा, चाहे वो बैक डोर हो, चाहे वो मेन गेट हो, इवन कोई खिड़की भी यदि किसी गलत दिशा में खुली हुई है तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसी बहुत सी दिशाएं हैं जो सडन डेथ, एक्सीडेंट्स और एक कॉन्टिन्यूस लॉन्ग टर्म बीमारी, क्रॉनिकल बीमारियां, इन सबको लाती है। जब घर में कॉन्टिन्यूस ही बीमारी लगी हुई है ना, तो मैं क्लाइंट्स को या लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी एंट्रेंस का ध्यान दें, क्योंकि आपकी जो बीमारी हैं वो आपको कॉन्टिन्यूस लगे जा रही। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और हमारा आता है मनम स्थान का। जैसे क्या होता है, एक ही घर के अंदर हर व्यक्ति कह रहा है कि हमारे घुटने में दर्द हो रहा है जी, घुटने का दर्द जा नहीं रहा, जैसे कि एक पुश्त से वो दूसरी पुश्त को ट्रांसफ़र हो रही है, एक जेनेटिक बीमारी टाइप की मान लेते हैं। तो ये इस कारण से नहीं है सिर्फ
कि एक जीन्स में या जेनेटिक्स में दिक्कत है, उनके किसी ना किसी मर्म स्थान में कोई ना कोई दोष आया है जिसकी वजह से वो एक बीमारी उनको कॉन्टिन्यूस लगे जा रही है। अब आप एक बात देखिए, बहुत से लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बाद भी हमेशा क्या होता है, रिस्ट में दर्द हो रहा है जी, रिस्ट में दर्द हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है, एक व्यक्ति के हो रहा है, समझ आता है, फिर थोड़े दिन बाद दूसरा शुरू हो जाएगा कि हमारे भी रिस्ट में दर्द हो रहा है, तीसरा शुरू हो जाएगा रिस्ट में दर्द हो रहा है, अरे खांसी जुकाम थोड़ी है, आपस में कम्युनिकेट हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कारण यदि हमारा कोई मर्म स्थान दबा हुआ है तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आता है। ओके सो जैसे अभी आपने कहा था ना कि सडन डेथ की बात कर रहे थे, तो क्या अचानक से मृत्यु हो जाना सडन डेथ भी वास्तु दोष का बताता है? एक दिशा का नाम लेना चाहूँगा, एक हमारी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा है, ठीक है, इसको हम एक विसर्जन की दिशा भी कहते हैं कि इसके अंदर क्या है कि आदमी जो यहाँ पे रहा, यहाँ पे जो बैठा या यहाँ पे जो सोया, ठीक है, उसका एक तरह से हम कहते हैं कि विसर्जन हो गया। ऐसी जगहों पे ज़्यादातर क्या रखना चाहिए जो हमें चीज़ घर के अंदर नहीं चाहिए। अब आप ये लगाइए कि कोई चीज़ हमें चाहिए ही नहीं घर में, तो हम उस चीज़ को तो यहाँ रख सकते हैं, पर इंसान तो घर के अंदर चाहिए ना। ऐसे ही इस तरह हमारी एक दिशा ओपन होती है साउथ ईस्ट में। अगर वो दिशा आपके यहाँ पे खुली है तो आपके घर में एक सडन चोरी या सडन एक्सीडेंट या सडन डेथ का योग बन सकता है। तो हाँ, हमारे वास्तु में भी ऐसी दिशाएं हैं जो गलती से अगर खुली हो तो इट कैन ब्रिंग यू एक्सीडेंट्स, इट कैन ब्रिंग यू डेथ, इट कैन ब्रिंग यू पॉवर्टी और इट कैन ब्रिंग बैड हेल्थ। सो ये चीज़ भी मैटर करती है काफ़ी, बहुत मैटर करती है। अच्छा मैम, आजकल ना बहुत केसेस देखते हैं कि ना हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती ही नहीं है, झगड़े होते जा रहे हैं, और खासकर ये देखा जाता है जो न्यू मैरिज जो उनकी शादी हो रही है, जो कपल हैं, न्यू लोग हैं, चाहते नहीं है झगड़ा हो पर झगड़े हो रहे हैं, तो इसके पीछे हम क्या कर सकते हैं? इसमें मैं आपको 2-3 रीजंस दूंगी वास्तु के अकॉर्डिंग में। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि दाम्पत्य को रूम कौन सी दिशा में दिया गया है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट हमारा जोन होता है गुरु प्लैनेट कहते हैं जिनको, जुपिटर, उनका वो पूजा करने वाले हैं, उनमें हमने दाम्पत्य एक वीनस को भेज दिया तो अल्टीमेटली वो एंटी एलिमेंट्स हो गए। तो सबसे पहले अगर वो वहाँ पर सो रहे हैं तो उनके बीच में कलेश के कारण बनते हैं। दूसरा एक हमारा जोन होता है अट्रैक्शन का जोन, आकर्षण जोन। अगर हमारा वो पीड़ित है तो ऐसा भी हो सकता है कि दाम्पत्य आपस में खुशी ना ढूंढ के बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं, तो वो भी कारण हो सकता है। तो वो भी एक सेकंड दिशा हो गई। और तीसरा कारण है कि अगर हमारा स्टेबिलिटी का जोन पीड़ित है, अगर वो पीड़ित है तो रिश्ते के अंदर ठहराव बन ही नहीं पाता। तो हाँ जी, वास्तु यहाँ पर भी पूरा रोल अपना निभा रहा है। तो इसके लिए कोई उपाय कर सकते हैं मैम? बिल्कुल उपाय कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आपका ईशान कोण में कमरा नहीं जा रहा। इट विल बी समवेयर बिटवीन नॉर्थ और ईस्ट के बीच है। जब आप कंपास से देखेंगे तो वो नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में डायगनली नहीं आना चाहिए कमरा। पहली चीज़ तो ये। सिमिलरली साउथ वेस्ट में इसी तरह आप अपोजिट जब नॉर्थ ईस्ट के देखेंगे तो वहाँ पर आपके वॉशरूम नहीं होना चाहिए या खड्डा नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट थोड़ा सा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाता है, वहाँ पर भी वॉशरूम ना हो, एंटी एलिमेंट ना हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उपाय के तौर पे सबसे पहले वहाँ पे सोना नहीं चाहिए। अगर आपको एक्टिवेट करना है तो नॉर्थ ईस्ट जोन वहाँ पर आप कैम्फर रख सकते हैं, कपूर, ताकि वहाँ से आपको जुपिटर की कृपा मिले। अल्टीमेटली हेल्थ, वेल्थ और लक के कारक जुपिटर ही हैं। तो अगर वो एक्टिवेटेड है तो आपके पास इन धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। और वहीं पे साउथ वेस्ट में अगर चले जाते तो हमारे रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होते हैं। इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई बिजली की चोरी करता है तो वो करनी बंद कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहे हैं। तीसरा, नॉर्थ वेस्ट का जो जोन आता है उसमें आप थोड़ा ब्लूइश कलर को इंट्रोड्यूस करें, तो उससे आपका आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा। मैम, बिजली की चोरी से मुझे एक चीज़ याद आई, यानी कि तार डालना, राइट? हाँ जी, है ना, जो तार डालते थे पहले जो लोग होते थे। सर, अभी हम बात कर रहे हैं घर के वास्तु की, घर की चीज़ों को लेके। हमारे घर के बाहर भी जो चीज़ें होती हैं, मैंने सुना है कि ना घर के बाहर खंबा नहीं होना चाहिए, या फिर घर के बाहर पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा 5 चीज़ें ऐसी बताएं जो अगर आपके घर के बाहर हैं या आपके चौखट से बाहर हैं,
वो आप पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो क्या 5 चीज़ें होती हैं वो? इसका ना आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि हमारा घर तो हमें इम्पैक्ट करता है, पर क्या घर के बाहर की चीज़ें भी हमें इम्पैक्ट करती हैं? कि जैसे सबसे पहली चीज़ घर के बाहर, यदि आपने कहा कि खंबा आ जाए, देखिए खंबा, बिजली, ये सब राहु के कारक है, ठीक है। ये यदि किसी घर के अंदर इम्बैलेंस होगा राहु का, तो वहाँ पे 100% राहु की दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। दूसरी एक हम चीज़ देखते हैं कि ना किसी किसी घर पे बहुत कबूतर आ रहे होते हैं, ठीक है, और कबूतर जो हैं फिर अगेन हमारे राहु के कारक हो गए, ठीक है। तीसरी यदि हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे घर के बहुत पास आप ये लगाइए एक गंदा नाला है, ठीक है, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा? हमारे घर के अंदर कीड़ा, मक्खी, मच्छर, सीलन, डैम्पनेस, और एक हमेशा ना एक फाउल स्मेल रहेगी, ठीक है। जब आपके घर में एक अच्छी खुशबू नहीं रहेगी, मैं वहाँ पे दावा करता हूँ ना वहाँ पे माँ लक्ष्मी आएंगी, ना वहाँ शुक्र देवता आना चाहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आती है चौथी चीज़ कि एक हमारे घर की तरफ, मान लीजिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमने अपना मकान ले रखा है, पर हमारे घर जो है वो गली का लास्ट घर है, और हमारे घर पे सीधी किसी दिशा से हिट आ रही है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ उस दिशा के अंदर आप ये देखेंगे वो घर एक इन्फिनिट पॉवर्टी के अंदर जाएगा ही जाएगा। उस चीज़ को हम कहीं नहीं रोक सकते, ठीक है। और अगर आप पांचवी बात करें तो एक हमें जो है हाईवे के बहुत नज़दीक मकान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जो है, साउंड फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत अधिक होती है। तो आप कभी भी देखिए, यदि आपको हाईवे के पास घर लेना भी है तो एटलीस्ट वहाँ से आप कम से कम 100 मीटर का डिस्टेंस रखिए, जिससे कि आपको एक नॉइज़ का भी बैरियर हो जाए, और साथ ही साथ एक आपके घर के अंदर थोड़ी सी शांति रहे। घर के लोग कम है क्या शांति मचाने को? अंकित जी, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं आपसे ना, दिवाली आ रही है, काफ़ी त्योहार आने वाले हैं, और मतलब दिवाली मतलब खर्चा आने वाला है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा उपाय नहीं, महा उपाय, कि वास्तु में ऐसा कुछ भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट या कुछ ऐसा उपाय करें कि ना पैसों की कमी ना हो, जो इंसान चाहता है वो उपाय नहीं सर, महा उपाय आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूँगा मैं। देखिए इसके अंदर मैं एक नहीं 3 महा उपाय देना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहला, अपना जो एक घर है उसको डीक्लटर करो। आप चाहते हो कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आए, तो उनको आने की जगह तो दो। वो माँ लक्ष्मी आ रही है, उनका रास्ते में कभी बच्चों के खिलौने अड़ रहे हैं, कभी कोई चीज़ अड़ रही है, तो प्लीज़ सबसे पहले अपने घर को डीक्लटर कीजिए, और जो आपका यूज़ का सामान नहीं है उसको अपने घर से अलविदा कर दीजिए, ठीक है। अगर आप किसी नए सदस्य या आप यूँ कहिए धन्वंतरी जी को या माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुला रहे हैं, तो उसके लिए कोई स्पेस तो बनाओ, उनको आने की जगह तो दो। दूसरी मैं चीज़ एक ज़रूर इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, दिवाली सीज़न आ रहा है, आप घर की साफ़ सफाई कीजिए, और कोशिश ये कीजिए घर के अंदर सटल एंड लाइट टोन की आप चीज़ें कीजिए, पेंट कीजिए, जिससे कि आपके घर के अंदर हमारे जो पंच तत्व हैं, जिन्हों उसके अंदर पंच तत्वों में एक प्रकाश भी आ जाता है और एक वायु भी आ जाता है। जब वो आपके घर के अंदर फ्लो करेगा, एक अच्छी एनर्जी आपके घर में फ्लो करेगी। और एक बड़ा सीधा सा और सिंपल सा उपाय, ठीक है, आप इसको टोना कह लीजिए, टोटका कह लीजिए, आप इस दिवाली पूजन अपने घर की तिजोरी में कोड़ी और गोमती चक्र ज़रूर रखिए। और तीसरा उपाय, ये है महा उपाय, आपको लगेगा बहुत सिंपल उपाय है। आप अपने घर के अंदर एक गुग्गल और लोबान की दिन छिपने पे एक बार धुम्मी ज़रूर दीजिए, उसके अंदर कपूर डाल दीजिए, ठीक है। आप इन तीनों चीज़ों को मिला के अपने घर में एक बार धुआं दीजिए। जो नेगेटिव एनर्जी, जो ब्लॉकेजेस, जो ऑब्स्टेकल्स आपके पैसे के रास्ते में आ रहे हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये वाले 2025 की दिवाली से अब 2026 की दिवाली तक
करोड़पति बन जाएंगे। और आखिरी और तीसरा उपाय, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ और बिल्कुल अचूक है। एक लाल कपड़ा लीजिए, ठीक है, उसके अंदर आप मुट्ठी भर चावल डाल दीजिए, थोड़ा सा कपूर भी उसके अंदर डाल दीजिए और उसको लाल धागे से बांध के आप अपने वेस्ट की दिशा में रख दीजिए और एक पोटली बना लीजिए जो आपको अपनी जेब में रखनी है, जो आप डेली निकलें घर से अपनी जेब में रख के चलें। आप इस चीज़ को खुद लगाइएगा कि आपका जो ग्राफ एक यूं चल रहा था ना, आपका एक ग्राफ यूं चलेगा। इस साल की दिवाली नोट कर लेना 2025 की, और अगले साल की दिवाली नोट कर लेना 2026 की। अचूक टोटका है, आप अपना ग्राफ देखेंगे, आज आप 50 रुपये कमा रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ, अगले साल आप 200 रुपये कमा रहे होंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।